मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास 9th का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो इसमें हम हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। फिर टाइप्स हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं। फिर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। और इनमें जो है ना जो हमारे पास क्या कहते हैं लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है, फिर सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो थ्रू आउट वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्सेस। ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स हमारे पास एक फॉर्मूलेशन है। मतलब जब हम किसी कोई, जैसे हमारे पास नंबर्स अगर कहें, हमने कहा भाई 2 3 4 4, ठीक है, एंड 0 1, ये हमारे पास नंबर्स हैं। जब हम इनको फॉर्म करते हैं एक टाइप में, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि इस तरह ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स को फॉर्मेट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो अगर मैं कहूँ भाई 2 3 4 4 0 1, तो ये जो हमारे पास बेसिकली टाइप होता है, इस तरीके के नंबर को अरेंज करके फॉर्मुलेट करना, तो ये हमारे पास होता है एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो अंदर हमारे पास होते हैं, इनको एंट्रीज और एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम एंट्रीज एंट्रीज ठीक है, एंड एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं एंट्रीज। ठीक है, और ये थ्रू आउट पूरा एक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर आपके पास एरे होता है। ठीक है, तो एरे प्लस वगैरह, ये मतलब जितने सारे नंबर्स को मिला जुला के हम एक फॉर्मेट बनाते, फॉर्मुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास होता है एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें टाइप्स की, तो मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। उससे पहले मैं आपको रोज कॉलम्स ये सारा चीज़ें जो है ना आपको क्लियर करके फिर हम चलते हैं फर्दर टॉपिक्स की तरफ। जब हम कोई मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैंने कभी मैट्रिक्स में ये सारे एंट्रीज, एलिमेंट्स, ठीक है, और ये हमारे पास एरे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में तमाम नंबर्स वगैरह आते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स में रोज होते हैं, जो कि हमारे पास ये चीज़ होता है रो, ये जितने भी होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रोज। हम कहेंगे भी दिस इज रोज। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं रोज। और इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं बात करूं ऐसे इन नंबर्स की, तो हम इनको कहते हैं कॉलम्स। कॉलम्स, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो तो हमारे पास, जैसे अभी अगर मैं बात करूं, जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, उसमें इसी इन चीज़ को कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास बस ये चीज़ें देखो, ये हमारे पास जो होते हैं ये सारे हमारे पास रोज होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास होते हैं कॉलम्स। ठीक है, ओके, अब जो हमारे पास है नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, एग्जांपल हमने ले लिया है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे इसमें से नंबर ऑफ रोज बता दो, आप कहोगे रोज कितने हमारे पास, आप काउंट कर लोगे 1 2, तो आप कहोगे भाई 2 रोज हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा भाई कॉलम भी बता दें, तो आपने कहा भाई 1 एंड 2, तो आपने कहा 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ये जो मैट्रिक्स है, बेसिकली ये जो मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कहेंगे भाई ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अब 2/2 का मैट्रिक्स से हम ये कहेंगे कि ये जो रोज एंड कॉलम्स हमारे पास इक्वल हैं 2/2, तो हम कहेंगे भाई ये एक स्क्वायर है। अगर आप नोटिस भी करें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जो हमारे पास सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेम नंबर ऑफ रोज वाले जो मैट्रिक्सेस होते हैं, वो बेसिकली सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रोज होता है, ठीक है, रो जो होता है
उसको हमने ओके जो मैंने कहा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, मैंने कहा भाई ये जो मैंने आपको बता दिए थे कि ये हमारे पास होते हैं रोज़ और ये होते हैं हमारे पास कॉलम्स। तो मैंने कहा भाई नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है जब हम उनकी बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कितने रोज़ हैं उसके और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आप मुझे बता दें रोज़ कितने हैं, तो आपने बता दिया भाई 2 हैं, ठीक है। आपने कहा ये, और कॉलम्स कितने हैं, हमने कहा भाई 1 और ये 2, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका जो होता है हम कहेंगे भाई 2/2 मीन्स 2 रोज़, ठीक है, एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो हमने इनको नाम दिया है, रोज़ को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाम दिया, क्योंकि हम बार बार तो रोज़ नहीं लिख सकते भाई हर जगह रोज़ 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 रोज़। तो हमने कहा भाई रो को हमने एम बोल दिया है और कॉलम को हमने एन बोल दिया है। जब आप ऑर्डर की बात हो, अब आप सिंपल आप पूरा रोज़ नहीं लिखेंगे, आप सिंपल कहोगे भाई हमारे पास एम बाय एन। अब आप सिंपल लिखेंगे भाई एम बाय एन। आपको पता है कि एम हमारा रोज़ होता है और एन हमारे पास कॉलन होता है, ठीक है। तो आप सिंपल जैसे हमने क्या 2/2, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं भाई एम कितना है तो आप बोलेंगे 2, और अब मैं बोलूँ अगर एन कितना है तो आप बोलेंगे 2। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अगर और एग्जांपल ले लूँ 2 1 0 3 1 4, ये मैंने मैट्रिक्स लिया है। मैं कहूँ भाई आप इसका ऑर्डर बता दें, इसका ऑर्डर क्या है, मतलब मुझे एम एन एन मैं आपसे पूछा तो आप कहेंगे भाई 1 2, नंबर ऑफ रोज 2, तो आप लिखेंगे 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3, तो आप लिखेंगे 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 2/3, तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। अब मीन इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। अब ए और बी जो है ना हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स, जो कि हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे हमने कहा ए इज इक्वल्स टू या बी इज इक्वल्स टू। तो एग्जांपल हमने लिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा भी है एयर ए एंड बी डिनोट्स एनी मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल हमने कहा ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 1 0, ठीक है। तो सो वी से ए इज इक्वल्स टू बी। अब हम कहेंगे कि ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है इज़ 2/2, हमें पता है एम भी 2 है और एन भी 2 है, जो रोज एंड कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ बी जो है इज़ 2/2, मतलब हम ए के भी मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है एंड बी भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कब जब हमारे पास किसी भी दो मैट्रिक्स के अगर रोज एंड कॉलम्स एग्जैक्ट सेम हो तो फिर हम कहेंगे कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो अगर किसी एक की मैट्रिक्स के रोज़ ज़्यादा हो दूसरे मैट्रिक्स से, तो हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे जो इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज कॉलम्स एंड इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब फर्दर टाइप्स में मूव करने से पहले मैं इसके कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी अपलोड कर देता हूँ, फिर हम फर्दर टाइप्स पे मूव करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह।